भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर तो व्यक्ति के कर्म और विचार होते हैं, व्यवहार और संस्कार होते हैं, और उसका चरित्र होता है। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। ऐसे कर्म करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग दिखलाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। ईश्वर कहते हैं, तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद करके और दिल से याद कर, कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिरने लगते हैं, परंतु याद रहे दूसरे के पास गिरने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। जब तक किसी की बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमारा वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मस्तक को थोड़ा झुककर देखिए, अभियान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा नाम करके देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। जीभ पर थोड़ा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कड़वा पल गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। विश्वास बहुत ही नाजुक और पवित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। जीवन में अगर कोई भी कार्य को करो तो उसे पूर्ण करो। अगर प्रेम करो तो मीरा की तरह करो। प्रतीक्षा करो तो शरीर की तरह करो। भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो। और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह बनो। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में फर्क है, क्योंकि समुद्र की गहराई में इंसान टूट जाता है और गीता की गहराई में इंसान तैर जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करना। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करना। जो होगा वह होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करना। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुखी वाली रात कोई सोता नहीं है। एक चीज जो रोज घट जाती है वह है आयु, और एक चीज है जो रोज बढ़ जाती है, वह है विधि का विधान। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांस नहीं होती। कद्र करनी है तो जीते जी करें, करने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो दिखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो
कफन हटाकर देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य उचित समय पर मिलेगा तुम्हें। क्यों परेशान होते हो? और जो भाग में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से उपयोग करो। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम पर कोई नहीं है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, परंतु अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। जिंदगी एक सिक्का है जो एक दिन बदलती जरूर है, तो बस सिक्का उछलने का प्रयास करते रहो। भगवान कहते हैं कि चिंता और चिता, इन दोनों शब्दों में केवल एक बिंदु का फर्क है, किंतु चिंता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिता जीवित को ही जला देती है। दिया सबको प्रकाश कर देता है और खुद अंधेरे में डूबा रहता है। तुम सबको देख लेते हो, बस खुद को ही नहीं देख पाते। तुम सबको समझ लेते हो, बस एक ही अंतर्मन रह जाता है, वह हो तुम स्वयं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, इन बात पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लो तो रहना सीख जाओगे। कुछ लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। वह बखूबी समझते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर वह हर बार लोगों को वह माफ करते रहते हैं, क्योंकि वह एक खूबसूरत दिल के मालिक और वह रिश्तों को संभालना जानते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, कुछ भी हो, प्रेम या ग्रहण, सभी जहर की भांति हो जाती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। प्रभु ने बड़े सुंदर मन से लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जोड़ने से ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का,
प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाएगा। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाती है पता भी नहीं चलेगा। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन किसी को नहीं मिलता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।